जंगल वाली चुड़ैल दुल्हनों का नाच देखना मना है। सुनसान भयानक जंगल के रास्तों से अमित और किशोर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। भयानक रात का समय होता है। आसपास पक्षियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। अमित, ये कैसी आवाज भयानक आ रही है जंगल से? किशोर, ये जंगल काफी साल पुराना है और मैं क्या करता, रात का समय यही रास्ता नजदीक पड़ता है। हाईवे वाला रास्ता काफी लंबा पड़ जाता है। अब किशोर और अमित जैसे जैसे जंगल की गहराइयों में घुसते हैं, उन्हें अचानक पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अरे अमित, तुझे भी अभी पायल की आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मुझे भी अभी ऐसा लगा कि कुछ औरतें पायल पहनकर तेजी से अपने पैरों को थिरका रही हैं और शायद ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो झाड़ियों को साइड करके देखते हैं कि आखिर वहां पर कौन है। अब अमित और किशोर झाड़ियों के पास आते हैं, जहां उन्हें 4 से 5 खूबसूरत औरतें दुल्हन के जोड़े में पैरों को थिरकती हुई नाचती नजर आती हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। सुनसान जंगल में 4 से 5 औरतों को दुल्हन के जोड़ों में नाचता देख किशोर और अमित की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने ठड़क भरे अंदाज में उनसे कहते हैं, अरे तुम पांचों दुल्हन तो इस जंगल में बड़ा ही खूबसूरत नाच कर रही हो। जरा अपनी कमर देखो, कितनी अच्छी तरीके से मटका रही है, पर गाना थोड़ा अजीब है। अरे सच में, और तुम सभी खूबसूरत औरतें इस जंगल में अकेले नाच रही हो? तुम्हारे दूल्हे कहाँ चलेगा ये तुम्हें छोड़कर? अगर नहीं है तो हम उनकी कमी पूरी कर दे क्या? अरे आप पलट भी जाओ, कब तक हम तुम्हें पीछे से ही नाचता देखेंगे? अब आगे से भी कुछ दिखाओ। किशोर और अमित की इस गंदी नीयत को देखकर पांचों चुड़ैल गुस्से में उनकी तरफ मुड़ती हैं, जहां उनका जला कटा चेहरा देखकर अमित और किशोर की हालत खराब हो जाती है और वो तेजी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी वो भयानक चुड़ैलें उनके पैरों को पकड़ के खींचने लगती हैं। क्या क्या हुआ? अब तुम्हें हमारा नाच नहीं देखना क्या? सच में अभी तक तुम हमारे पति बनने के सपने देख रहे थे और अब भाग रहे हो। तुम्हारे भागने से कुछ नहीं होगा। तुमने इस भयानक जंगल में चुड़ैल दुल्हनों का नाच देखा है, जो तुम्हें अब मौत के घाट उतारेगा, क्योंकि इस जंगल में चुड़ैलों वाली दुल्हनों का नाच देखना मना है। नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे हमें जाने दो, हमें जाने दो। अब वो भयानक चुड़ैलें अमित और किशोर के शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं। अगले दिन गांव के लोग, अरे देवा, ये सब क्या हो गया? अरे भाई, जंगल में ये मौत कैसे हुई? ये जंगल तो खूबसूरत है, देखो सब कितना सुंदर है यहाँ। पक्का कोई बाहरी जंगली जानवर इस जंगल में घुस गया होगा। अब गांव वाले नहीं समझ पाते उनके साथ क्या हुआ होगा। वहीं उनकी पत्नियां भी रो रो कर खुद को शांत कर लेती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन फिर 3 से 4 लड़के ऑफिस के पार्टी खत्म करके बाइक से जंगल के रास्ते में आ रहे थे, पर अचानक उन चारों की बाइक खराब हो गई और वो बाइक से उतर जाते हैं। अरे यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था, अब हम घर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, चलो बाइक को धक्का लगाकर थोड़ी दूर चलाकर आगे बढ़ते हैं, क्या पता बाइक स्टार्ट हो जाए। अब चारों ही लड़के बाइक को धक्का लगाकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं कि तभी उन्हें पायलों की छन छन सुनाई देती है। अरे तुम्हें अभी पायल की आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मुझे भी सुनाई दी, पर ये आवाज कहाँ से आई? किसी के फोन की रिंगटोन तो नहीं है ना? अरे नहीं, हमारे फोन की रिंगटोन इस तरह की नहीं है, और ये तो किसी औरत की पायल की आवाज है जो यहीं आसपास से आ रही है। अब विकास, सुमित, अतुल, राजेश चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाते हैं। तभी विकास को दुल्हन के जोड़े में 5 औरतें नाचती हुई नजर आती हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। अरे यहाँ तो 5-5 दुल्हन शादी के जोड़ों में नाच रही हैं और आसपास उनके पति भी नहीं है। अच्छा मौका है, चलो उनके साथ थोड़ा कमर मटका लेते हैं। अब चारों ही दोस्त भयानक दुल्हनों के सामने आकर अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं। हेलो गाइस, देखिए सुनसान जंगल में हमें 4 से 5 दुल्हन शादी के जोड़े में नाचती हुई नजर आई हैं। खूबसूरत, कम सिन कली, जरा हमारे साथ भी ठुमका लगा लो। देखो मैं फोन में तुम्हें कैप्चर कर रहा हूँ।
मुंह दिखाओ ना। वहीं सुमित एक दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी ओर खींचता है कि तभी सुमित उस भयानक दुल्हन का चेहरा देख लेता है। अरे 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 रुक जाओ मत करो, ये सब एक भयानक चुड़ैल है। चुड़ैल चलो यहाँ से, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो। तभी वो भयानक चुड़ैल उन चारों ही लड़कों का गला दबोच कर कहती है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आखिर तुमने हम चुड़ैलों का भयानक नाच देखा है। ये नाच जंगल में इंसानों का देखना मना है। अब तुम सबके सब जान से मारे जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो, हमें जाने दो। हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि इस जंगल में भयानक चुड़ैल नाच करती है जिसे देखना मना है। अब इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी वो भयानक चुड़ैलें विकास, सुमित, अतुल, राजेश के गर्दन पर अपने दांतों को गड़ाकर उनका सारा खून चूस लेती हैं और उन्हें मौत के घाट सुला देती हैं। अगले दिन सुबह उनका नीला शरीर गांव वाले देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, इनका चेहरा तो नीला पड़ा हुआ है। इन्हें किसी सांप ने डसा या किसी जानवर ने काटा, खुद समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे बेटे इस जंगल में खत्म हो गए। आखिर किसने किया उनके साथ ये भयानक मंजर। अब गांव वाले शकुंतला को समझाते हैं और जंगल में हो रही इन मौतों को जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता। तभी एक दिन कविता नाम की लड़की जंगल में लकड़ी काटने आती है और उसे 1 से 2 घुंघरू मिलते हैं। कविता उसे उठाती है। अरे, ये घुंघरू किसके हैं? इनमें तो एक अलग ही चमक है। कविता उन घुंघरू को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने सिरहाने के नीचे छुपा लेती है। रात को खाना खाती है और अपने कमरे में आराम करती है कि तभी आधी रात में कविता को तेज तेज पायल की आवाज आती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और पायलों की छन छन की आवाज पर नाचती हुई जंगल में आ जाती है, जहां वही 5 चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में नाच रही होती हैं। मम्मी, चुड़ैल, मैं यहाँ कैसे आई? हमने बुलाया है तुझे। तूने हमारे पायल के घुंघरू लिए ना, अब तू भी मरेगी और हमारी तरह तू भी इस जंगल में नाच करेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। अब जंगल में नाचती वो भयानक दुल्हन कविता को भी मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन सुबह कविता की माँ ये भयानक मंजर देखकर, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ये सब कैसे हो गया तेरे साथ? रेखा, तुम्हारी जवान बेटी ऐसे कैसे मर गई? मेरी मानो तो इसके कमरे की तलाशी लो, क्या पता कोई चिट्ठी मिल जाए। रेखा अब अपनी बेटी के कमरे की तलाशी लेती है, जहां उसको कविता के तकिए के नीचे कुछ घुंघरू मिलते हैं। रेखा घुंघरू उठाकर, ये घुंघरू मेरी बेटी के पास कहाँ से आए? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। एक काम करती हूँ, बरसों पुरानी सबरी दाई के पास लेकर जाती हूँ, वही कुछ बताएंगे। उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अब रेखा उन घुंघरू को लेकर गांव की बरसों पुरानी दाई सबरी के पास जाती है और सबरी उन घुंघरू को देखकर, ये घुंघरू तेरे पास कहाँ से आए? जी, ये घुंघरू मेरी बेटी लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ से, और अगले ही दिन सुबह उसकी जंगल में एक भयानक मौत हो गई। इन्हीं घुंघरुओं की वजह से मरी है तेरी बेटी। ये घुंघरू उस जंगल में नाचती भयानक चुड़ैल के हैं। वो चुड़ैल जो कई साल पहले शादी करके पालकी में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया और उनके पैरों में जबरदस्ती घुंघरू बांधकर उन्हें जंगलों में नचाया और उनके साथ बदतमीजी की, उनकी इज्जत पर हाथ डाल और उन्हें मौत के घाट चला दिया। तब से वो 5 चुड़ैल दुल्हन उन्हीं घुंघरू के पायलों को पहनकर जंगलों में नाचती हैं और जो भी इंसान उस जंगल में चुड़ैलों का नाच देखता है वो मौत के घाट उतरता है। और तेरी बेटी तो उन चुड़ैलों का घुंघरू लेकर बैठी है। पर इस तरह से तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा, कोई तो उपाय होगा इसका। एक ही उपाय है इसका, उस जंगल में आग लगा दो। अब रेखा ये सारी बातें गांव के लोगों को बताती है और गांव के पुरुष अमावस्या की रात में जंगल में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने जाते हैं कि तभी वो भयानक चुड़ैल दुल्हन उन पुरुषों के हाथों में दांत काट लेती हैं, उनकी गर्दनों को नोच लेती हैं और उन्हें मौत के घाट सुला देती हैं। तो हमें मारने निकला है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल का सर्वनाश करने की? अब कई पुरुष मौत के घाट उतर जाते हैं और जंगल में आग नहीं लगा पाते। तभी वहां पर सबरी आती है और वो अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जंगल का सर्वनाम हो हे अग्नि देवता, अपनी दिव्य शक्तियों से इस भयानक जंगल को जलाकर सर्वनाश कर दें। अब गांव के पुरुष एक बार फिर उस जंगल में आग लगाने की कोशिश करते हैं। वो चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और माचिस जलाकर जंगल की ओर फेंकते हैं और इस बार उस जंगल में एक भयानक आग लग जाती है और वो चुड़ैल तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं और इस दिन के बाद से गांव में कभी किसी मर्द को स्त्री के पायलों की आवाज सुनाई नहीं दी।